और जिनको इतिहास ने बहुत ज़्यादा किताबों में उनको बहुत जिस तरह का मान देना चाहिए था वो नहीं मिला, प्रताप जयंती के माध्यम से हम उस बात को जन जन तक पहुंचाने का जो प्रयास कर रहे हैं, उस क्रम में उपस्थित यहाँ पर सभी सम्मानित अतिथिगण, पृथ्वीराज जी को नई जिम्मेदारी मिली है तो इनके लिए तो एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं ये। और आपके साथी कमलेंद्र जी जैसे हैं तो निश्चित रहिए कि ये कार्यक्रम इस बार नई ऊंचाई को छुएगा। आदरणीय धीरेन्द्र जी और मंजू जी, धीरेन्द्र जी दिख नहीं रहे मुझे, तो बाहर गए हैं, तो बाकी सभी साथी उनके यहाँ मौजूद हैं। एक बात मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, और मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं अभी रात दिन किसी शोध में लगा हूँ। अभी मैं महाराणा प्रताप जयंती के एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम में गोवा में मुझे बुलाया है, मुख्य वक्ता के रूप में मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो 21 जून को मेरा वहाँ कार्यक्रम है, बहुत बड़ा कार्यक्रम है, करीब 2000-3000 लोगों का कार्यक्रम है। वहाँ मराठा भवन में उस कार्यक्रम में मैं कुछ तथ्य रखूँगा। ये जो इतिहास में लिखा गया है कि महाराणा प्रताप के उदय सिंह जी ने महाराणा प्रताप को न बना के और जगमाल को बनाया, वो तथ्य से परे है। ये सारी बात झूठ इसलिए है क्योंकि भटियानी रानी जो थी उसने उनकी बीमारी के समय किसी को मिलने नहीं दिया, और जिन कागजों पर वो हस्ताक्षर हुए वो किसी की देख रेख में, जो जिसको अपन पंच परमेश्वर कहते हैं, या जो सलूम्बर की शाही तो बाद में लगनी शुरू हुई, लेकिन जो जितने सामंत उस बात की पैरवी करने वाले उसमें एक भी नहीं था। तो उदय सिंह जी पर यह आरोप नहीं लग सकता। ये तो भटियानी रानी की चाल थी कि उन्होंने उस जगमाल को उस गद्दी पर बिठवा दिया और प्रताप शमशान में पहुंच गए। शमशान में पहुंचे वो भी उनके संस्कारों की बात थी। उसके बाद जो हुआ हम सबको इतिहास में पता है, लेकिन जो एक बात नहीं पता है वो और महत्वपूर्ण बात ये है कि छापामार युद्ध प्रणाली को यदि किसी ने सबसे पहले काम में लिया तो वो उदय सिंह जी थे। महाराणा प्रताप ने तो उनको फॉलो किया, लेकिन सबसे पहले यदि कोई छापामार युद्ध को कितने अगर उस बात को स्वीकारा, वैसे सबसे पहले इसको शुरू करने वाले जो थे वो राणा हमीर थे, जिन्होंने महाराणा की पदवी सबसे पहले ली। सबसे पहले छापामार युद्ध उन्होंने शुरू किया, और उन्होंने फिर वो अपने जो रावल शब्द लगता था, फिर राणा लगता था, उन्होंने फिर महाराणा शब्द का सबसे पहले राणा हमीर ने महाराणा शब्द का इस्तेमाल किया। वहाँ से महाराणा की परंपरा शुरू हुई। लेकिन महाराणा शब्द कहाँ से आया, इसका मैंने अभी शोधपूर्वक एक आलेख लिखा है, जो पुस्तक अभी अपन 17 को रिलीज करेंगे। उसमें मैंने दोनों बातें लिखी कि राजपूतों के आगे सिंह कब से लगा और कब महाराणा शब्द पहली बार काम में लिया गया। ये सब बातें मैंने उसमें लिखी है। इतिहास ने सबसे ज़्यादा, अगर मैं समझता हूँ, जिसके साथ नाइंसाफ़ी की वो उदय सिंह है। उदय सिंह जी बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ थे। उन्होंने कहा कि व्यक्ति जब चित्तौड़ पर शेरशाह ने हमला किया तो चित्तौड़ छोड़ना सामंतों का निर्णय था कि आप राणा जीवित रहेंगे, जहाँ राणा वहाँ राजधानी, आप चित्तौड़ छोड़िए, आप रहेंगे तो मेवाड़ रहेगा। ये परंपरा वहाँ से शुरू हुई। इसलिए महाराणा प्रताप ने भी हल्दी घाटी के युद्ध के मैदान में जब वो छत्र जाला बीदा को दिया तो उन्होंने कहा कि आपके पूर्वज कह गए कि आप रहोगे तो मेवाड़ रहेगा, इसलिए आपको हुक्म जाना पड़ेगा। तो वो सारी परिस्थितियां उदय सिंह जी की दी हुई हैं। लेकिन इतिहासकारों ने, हाँ, एक इतिहासकार हैं जिनको मैं समझता हूँ जो लोग प्रताप को पढ़ना चाहते हैं उनको पढ़ना चाहिए। राजेंद्र शंकर भट्ट की किताब बहुत समय से अनपब्लिश थी, और मज़े की बात ये, उस किताब में स्पष्ट लिखा हुआ है। मैं एक बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। हम बहुत कम लोग बैठे, लेकिन कम से कोई मतलब नहीं, मुट्ठी भर लोग ही पर्याप्त होते हैं पूरे देश में। विवेकानंद ने कहा था मुझे केवल 100 लोग चाहिए, मुझे भीड़ नहीं चाहिए, मेरे लिए 100 लोग ही काफ़ी हैं। उन्होंने एक बात कही कि जिस बात के लिए हम गर्व से सीना तान के एक बात बोलते हैं,
उदय सिंह के समय महाराणा प्रताप को तलहटी में जो भेजकर उन्होंने माँ जयवंती बाई के साथ जो जिस प्रकार से उन्होंने जो संस्कार सीखे, उसके बाद उन्होंने जिस प्रकार युद्ध मैदान में गोडवाड़ में सबसे पहले कुंवर प्रताप को भेज के उन्होंने उसकी युद्ध कला को समझ लिया था कि ये सबसे सक्षम अगर कोई मेरा पाटलिपुत्र है तो ये महाराणा, वो स्वयं पाटलिपुत्र तो थे ही लेकिन सबसे सक्षम है, ये बात उदय सिंह जी को पहले से पता थी। और यही कारण है कि जब उन्होंने बहुत सारे युद्धों में उनको आगे अग्रिम भेजा गया और हमारे देश में अगर हिंदुआ सूर्य कोई सबसे बड़े माने गए तो वो राणा सांगा थे। दूसरे जो राणा जिनका सम्मान आज भी जरूरत है हम मेवाड़ वासियों को कि राणा सांगा के उस वैभव को हम जन जन तक पहुंचाए। राणा सांगा के उस पराक्रम को उनको हिंदुआ सूर्य कहा गया, इसलिए छोटा सा मेवाड़ सिकुड़ता सिकुड़ता इतना हो गया, लेकिन फिर भी हिंदुआ सूर्य का तमगा जो राणा सांगा के समय से था, इसलिए अकबर को यह था कि हिंदुआ सूर्य का तमगा जिस परिवार के पास है वो महाराणा प्रताप का परिवार है, इसलिए वो महाराणा प्रताप को झुकाना चाहता था। ये बात हम सबको समझने की हिंदुआ सूर्य राणा सांगा की परंपरा से चले आ रहे, इसलिए इस बात को हमको समझने की आवश्यकता है। केवल इतिहास में हम हल्दी घाटी युद्ध के बारे में बोलते, हल्दी घाटी युद्ध तो 3 घंटे का था, लेकिन वो युद्ध नहीं था, वो स्वाभिमान के लिए लड़ा गया 3 घंटे का युद्ध विश्व इतिहास में अमर होगा। क्यों? क्योंकि शौर्य और स्वाभिमान के लिए ये लड़ाई नहीं थी, युद्ध नहीं था, ये तो राष्ट्र का स्वाभिमान जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा। जिस दिन प्रताप झुक जाते राष्ट्र का स्वाभिमान झुक जाता, इसलिए स्वाभिमान की अगर कोई अमर गाथा है तो वो हल्दी घाटी की गाथा है। इसलिए हम प्रताप को आज प्रातस्मरणीय कहते हैं, ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, मेरा तो काम ही रोज़ बोलने का है और लिखने का है, इसलिए मैं तो यही काम करता हूँ। फिर कभी और मुलाकात करेंगे, अभी गर्मी भी बहुत है और हमको उदय सिंह जी को नमन करना चाहिए। मेरी इच्छा रहेगी कि मैं उदय सिंह जी पर कुछ ऐसी किताब लिखूं ताकि सब लोग प्रेरित हो सके। राणा सांगा पर मैंने लिखी है, वो बहुत जल्दी भारतवर्ष में चलेगी। आप सबकी जानकारी के लिए मैंने देश की पहली पाठ्य पुस्तक महाराणा प्रताप पर लिखी है, जो अभी 17 स्कूलों में चलनी शुरू हो गई देश के, और मुझे पूरा विश्वास है कि 70,000 स्कूलों में महाराणा प्रताप की कहानी पढ़ाई जाएगी, गाथा पढ़ाई जाएगी। मुझे आपने याद किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय महाराणा प्रताप। निश्चित आदरणीय भाई साहब, जैसे महाभारत में है ना कि पांडवों की टीम हमेशा धर्म नीति पे चली, तो ऐसे पांडवों की टीम बैठी हुई है। कौरवों की टीम नहीं चाहिए जो फिर मुड़ करके देखते हैं सब भाग जाए। तो निश्चित ये युद्ध में लड़ने वाली धर्मपरायण पांडवों की टीम है और इस टीम के भरोसे से हम कितने युद्ध जीत लिए और जीत लेंगे। और महाराणा प्रताप की शोभा यात्रा है, इसको इस बार बहुत भव्य करेंगे। 7 दिवसीय कार्यक्रम करने के पश्चात का कारण यही है कि जन जन तक जागृति पहुँचे। और वास्तव में एक निवेदन करूँ भाई साहब, चाहे महाराणा उदय सिंह जी की मूर्ति हो, चाहे प्रताप नगर पे महाराणा प्रताप की मूर्ति, या आज सुबह हाड़ी रानी की जितनी भी मूर्तियाँ लगी हुई गिरी साहब, जो साल भर में हम कार्यक्रम करते हैं, वापस दूसरे साल में जाकर के वो माला जो पड़ी होती है वो चेंज होती है। मतलब विडम्बना देखिए, वास्तव में अपनी सबकी विडम्बना है कि उस मूर्ति के ऊपर चाहे शासन प्रशासन कोई भी हो, मूर्ति की शुद्धि नहीं लेते हैं, लगा दी कर दी, कहीं टाइलें टूट रही, कहीं कहीं टूट रही। तो मैंने अध्यक्ष महोदय आदरणीय पृथ्वीराज सिंह जी को निवेदन किया था, मैंने कहा कार्यक्रम निकल जाए तो भाई साहब हम लोग सब बैठ करके जो हमारे जो संगठन है 40-45 संगठन, हम प्रयास करें। मैंने आदरणीय आज विधायक महोदय ताराचंद जी को ही कहा था, मैंने कहा वैसा एक एक जो मूर्ति है ये हम सबको संगठनों को गोद दे दें, फिर आप देखो हम उसका कैसे कायाकल्प करते हैं। तो निश्चित आप सबके प्रयासों से ये कार्यक्रम सफल होगा। मैं कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय किशन सिंह जी लोधा से निवेदन करूं, धन्यवाद देवाएं, और उसके बाद महाराणा उदय सिंह जी को पुष्पांजलि करके अब कार्यक्रम समापन करें।